अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां आबिद और आप हमारा पीके यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज ही पेपर दिया है। तो अभी ये भी ओवरसीज़ से सीधे जो ना वो पीके ऑफिस में ही आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये खुद अपना तारफ़ करवाएं और ये कहाँ से आए हैं, कितने नंबर लिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद अख्तर है, मैं अटक से हूँ और आज सुबह 10 बजे मेरा टेस्ट था 4 तारीख को। तो मेरे माशाल्लाह 185 नंबर आए हैं, 185। ज़बरदस्त। अच्छा उबैद, आपने यहाँ पे कितनी स्टडी की है और कुछ टेस्ट के हवाले से बताएं कि आपका टेस्ट किस तरह का आया है। सर यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 माह बनते हैं, क्योंकि हम कोरोना के लॉकडाउन से पहले भी हमने 2-3 महीने स्टडी की थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और डेट जब अनाउंस हुई है तो अभी आए हैं और सर के पास जो उसका रिवीजन किया और फिर टेस्ट दे दिए। अच्छा, टेस्ट में आपने जो आपने यहाँ पे जो चीज़ें स्टडी की, क्या आपको वो चीज़ें वहाँ पे मैच की आपकी टेस्ट में जो आपने किया? यहाँ की जो वोकेबलरी है या जो बुक्स हम पढ़ते हैं तो वो वहाँ का जो आपका मतलब जो तालमेल है वो कैसी रही? सर एक टर्म इस्तेमाल किया जाए आउट ऑफ कोर्स, तो आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, वोकेबलरी यही है, सब कुछ यही है, वोकेबलरी भी और लिसनिंग, स्पेशली लिसनिंग बिल्कुल सेम होती है। और माशाल्लाह यहाँ की लिसनिंग जो है वो टफ़ है वहाँ की लिसनिंग से। और लिसनिंग के 2 क्वेश्चन थे, वो 39 और 40, जो कि छिलमुन वाले थे और वो थोड़े से ना वो थोड़े टफ़ थे, क्योंकि उसमें वो बहुत स्पीड से बोल रहे थे और उसमें उन्होंने जो है वो सवाल में भी जो है ना वो थोड़ा सा किया हुआ था, कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ था, तो इस वजह से वो थोड़ी मुश्किल। अच्छा अबैद, आप ऑफ द रिकॉर्ड एक बता रहे कि जब आपने टेस्ट दे रहे थे तो आपको वहाँ की लिसनिंग जो है ना वो इजी लग रही थी, वो क्या बात थी, मतलब कैसे आप? सर इजी इसलिए कि आपको पहली दफ़ा में सुनते हैं जब ना आपको वो कंफर्म हो जाता है यही है, लेकिन सर ने बताया था कि यार पहली दफ़ा में क्लिक नहीं करना है, आपने बिल्कुल ध्यान से आराम से उसको दूसरी दफ़ा भी सुन लेना है और फिर जब बिल्कुल ऊपर सेकंड्स चल रहे होते हैं, सर ने हमें प्रॉपर बताया था कि हर क्वेश्चन के ऊपर सेकंड्स चल रहे होते हैं, तो आपने उस हिसाब से आराम से जो है वो हल करना है पेपर को। अच्छा, तो वहाँ पे कितने लड़कों ने टेस्ट दिया है, कोई है आपको आइडिया? और कितने लड़के आज जो है ना वो पास हुए हैं? तकरीबन जो नॉर्मल जो तादाद है वो 70-72 लड़के इतने दो तकरीबन टेस्ट देते हैं और इतने लड़के थे, और उसमें से तकरीबन 8-10 लड़के हैं जिन्होंने 100 से ऊपर नंबर लिए हैं, 8-10 लड़के। बाकी ज़्यादातर लड़कों के जो मैक्सिमम जो एवरेज जो मैंने लड़कों को देखा है, क्योंकि मेरा जो कैबन था वो पीछे था, 62 नंबर था और पीछे था, और मैं पीछे से जब चल के आ रहा था तो मैंने तमाम जो है वो कंप्यूटर को देख रहा था, तो मैक्सिमम 60, 70, 80 यही एवरेज थे। और वहाँ 40-50 वाले दो जो थे सिस्टम, उनमें तकरीबन 150 थे और एक 160 थे बस। इसका मतलब आपने यहाँ पे टॉप किया है, जी 185 आपके। हाँ, उधर मुझे उससे ज़्यादा नज़र नहीं आया, मे भी हो सकता है कोई आगे पीछे हो, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई इस तरह का अच्छा अबैद, आप जो ना माशाल्लाह आपने भी पढ़ा, आप थोड़ा सा आपका भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो वहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो इतने लड़के फेल हुए हैं, तो इसकी अच्छा क्या वजह होती है? क्या लोग तवज्जो नहीं देते या इसकी कुछ और रीज़न है पढ़ने की? सर बेसिकली लोग समझते हैं कि यार बुक है, एक बुक है, उनकी 2 जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बुक 1 बुक 2 है, तो ये होता है बेसिकली आइडिया ये होता है कि यार हम वो कर लेंगे तो पेपर उन्हीं में से आएगा और पेपर हम पास कर लेंगे, तो ये चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे वो थोड़े से ना लॉजिकल सवाल होते हैं, तो जिसको प्रैक्टिस होती है, जिस बंदे को जिसने प्रैक्टिस की होती है, ख़ास तौर से रीडिंग में जो है ना आपको, और लिसनिंग में भी प्रैक्टिस की वहाँ पे ज़रूरत होती है, और चीज़ों को समझा होता है, जिन्होंने चीज़ों को समझा है, जिन्होंने चीज़ों को समझ के किया है, पढ़ा है, तो वो ही कर सकते हैं। बाकी ये है कि वहाँ पे तो टफ़ क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। अच्छा, अगर किसी ने नॉर्मल पढ़ा तो वो उसके लिए क्या कहें? इसके लिए सर जो बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है, जो पहले 2-3 क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बेसिक, बल्कि यहाँ तक कि जो मुझे 2 जो क्वेश्चन आए हैं, 2 मुझे आई थी पिक्चर्स रीडिंग में और 2 लिसनिंग में। जो रीडिंग में मुझे 2 पिक्चर्स आई हैं, तो वो बंदा भी जो नॉर्मल बंदा है वो हल नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने सारी इकाइयाँ वो जो आपने बताई थी वो पूछी हुई थी उन्होंने, और एक पिक्चर में इकाइयाँ पूछी थी और एक में डायरेक्शन पूछी थी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो। अच्छा, एक आप बता रहे थे कि मुझे एक सफाई का जो ना वो सवाल आया था, तो उसमें भी मतलब वो 3-4 तरह की सफाई थी, वो ज़रा थोड़ा बताएंगे? ये सर वो एक पिक्चर थी जिसमें वो टेबल था और उसमें ये था कि
वो उसमें स्रोयो, थक्कायो, मतलब तो तोरोयो और इस तरह की मतलब सफाई थी, छोंकसो। तो ये तो उसमें जो था ना वो इस तरह की मुख्तलिफ, तो उसमें स्रोयो था क्योंकि वो जो है ना वो बिजारू से वो सफाई कर बिजारू। हालांकि मतलब सबका साफ करना है, हाँ, सबका सफाई साफ करना करे है। बिल्कुल, उसमें वो ठीक है। जी लेकिन आपको ये चीज़ का नॉलेज था कि यार ये सफाई किस टाइप की बिल्कुल होती है। सर, इसी वजह से। ठीक है। और आपको फिस्तन मल के भी जो है ना वो क्वेश्चन आए थे। यस सर, फिसत मल का भी एक क्वेश्चन आया था। उनको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? सर क्वेश्चन को एक दफ़ा अगर प्रॉपर आप पढ़ लें ना तो वो फिर बहुत सारी चीज़ जो है ना आपको आंसर करने में बहुत आसानी होती है। मैंने फीसद मल का भी पढ़ा और भी क्वेश्चन और जी एक आया था फंदे, हाँ फंदे मल का एक आया था, बस यही आया था सर। बाकी वो थोड़ा कोई स्टेटमेंट्स के आए थे क्वेश्चन जो ना, उसमें ना स्टेटमेंट्स लंबी स्टोरी थी, स्टेटमेंट्स थी और उनमें से नीचे ना उसके जो मजन पे वो स्टेट करना था। ठीक है, वेरी गुड। उबैद, आपको मिलके बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई है। आप हमारे कुछ व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं या जो हमारे प्रॉपर जो स्टूडेंट हैं, आप इनको कुछ मैसेज देना चाहें कोरियन लैंग्वेज के हवाले से कि अगला जो 2021 में टेस्ट आना है इसमें इनको क्या करना चाहिए, कोई मैसेज आप? सर जब हमने फरवरी में आई थिंक रजिस्ट्रेशन कराई, तो मार्च में जब आया था तो मैंने भी सबसे पहले यूट्यूब से सीखना शुरू किया था। हमारे कमर अरशद साहब हैं और दूसरे सर थे, मैंने उनसे अब सर आपकी भी वीडियोस थी तो हंगल और ये चीज़ें मैंने वो उधर से की थी, वो जो कोरियन अल्फ़ाबेट और वॉवल्स होते हैं। तो बहरहाल ये है कि उसमें जो है ना आपको वो आप बीएफ और थीगत और इन चीज़ों में फंस के रह जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छे से जो है ना वो सर के पास या किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और वहाँ से प्रॉपर सीखें और प्रैक्टिस करें। ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा पढ़ के छोड़ दिया तो फिर नहीं, ये प्रैक्टिस जितनी आप इसको बार बार दोहराएंगे आपको उतनी समझ आएगी।